अब हम जो है आगे देखेंगे कि भारत और ब्राज़ील में परिवहन जो है वह किस तरह से है और किन किन मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है भारत और ब्राज़ील में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह है हमारा ब्राज़ील का चित्र है, ब्राज़ील का मानचित्र है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मानचित्र पठन के लिए और कैसे आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से परिवहन मार्ग आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें परिवहन मार्ग देखना है तो हमें सूची देखनी होगी। अब यहाँ पे कौन कौन से परिवहन मार्ग हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला सड़क मार्ग, फिर दूसरा लौह मार्ग। लौह मार्ग मतलब हो गया रेल मार्ग, आप लौह मार्ग को रेल मार्ग लिख सकते हो। और इसके बाद आपको हवाई अड्डे दिख रहे हैं, हवाई अड्डे दिख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो है हवाई मार्ग भी बना हुआ है। तो अर्थात यहाँ पे सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है ये रेड वाली लाइन अगर आप देखते हो तो ये रेड लाइन जो है हमें यह सड़क मार्ग के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ये जो लाइनें हैं, ये पतली पतली लाइनें देख रहे हो, यह भी जो है सड़क मार्ग दर्शा रहे हैं। ये जो है ये आपको रास्ता जो दिख रहा है यह लौ मार्ग मतलब रेल मार्ग दर्शा रहा है और ये जो है हवाई मार्ग दर्शा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सड़क मार्ग दिखाई देगा। तो यहाँ पर किस प्रकार के मार्गों का घनत्व अधिक है, अर्थात सड़क मार्ग जो है उसका घनत्व ब्राज़ील में अधिक दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला यहाँ पर महामार्ग कौन सा है और वह किन स्थानों को जोड़ता है। तो महामार्ग अर्थात यहाँ पे सबसे बड़ा महामार्ग जो है वो ट्रांस अमेजोनियस महामार्ग है। कौन सा है, ट्रांस अमेजोनियस महामार्ग। अब ये किसको किसको जोड़ रहा है, आप अगर यही लाइन आप पकड़ के देखोगे तो यहाँ पे सेरा डो डिसीवर, पोर्टो वेलो, मैनोस, फिर यहाँ पर जो है टेरेसीना, यहाँ पे जो है ब्रासीलिया। तो इस तरह से वह इन स्थानों को एक साथ में जोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रेल मार्गों का विकास मुख्यतः किन भागों में हुआ है। तो अगर रेल मार्ग आप देखोगे तो ये हमारा हो गया पूर्वी भाग, रेल मार्ग आपको यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया पूर्वी भाग और ये भाग हो गया दक्षिणी भाग। तो रेल मार्ग आपको दक्षिण पूर्वी भाग में दिखाई दे रहा है। ब्राज़ील के किस भाग में परिवहन मार्ग कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये उत्तरी भाग आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी परिवहन मार्ग नहीं दिखाई देंगे या न के बराबर हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील का उत्तर भाग जो है, उत्तर भाग यहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं है। तो इस तरह से हम ब्राज़ील के मानचित्र का अध्ययन किए। अब हम देखते हैं इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण कि ब्राज़ील में परिवहन किस तरह से है। तो ब्राज़ील में परिवहन, ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है। जैसा कि हमने 9.9 जो हमारा मानचित्र था उसमें हमने देखा कि सड़क मार्ग जो है यहाँ पर अधिक है। देश में परिवहन तंत्र के आधे से अधिक हिस्सा जो है वह सड़क परिवहन का है। सड़कों का घनत्व, अभी सड़कों का घनत्व आपने देखा कि पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है। पूर्वी भाग में आपको सड़क जो है वह अधिक दिखाई देते हैं। पश्चिम की ओर अमेजन नदी के मैदानों में वनाच्छादित प्रदेश एवं दलदली भूमि के कारण सड़क मार्गों का विकास सीमित रूप में हुआ है। अर्थात वहाँ पे सभी जगह पर हमें जाने की सुविधा नहीं है। उसका कारण है कि ब्राज़ील का पश्चिमी भाग जो है वो वनाच्छादित प्रदेश है और दलदली भूमि है। अमेजन नदी पर यह व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का विकास हुआ है। यहाँ पर व्यावसायिक रूप से भी जल परिवहन का विकास हुआ है। इस देश के मुहाने पे से पेरू देश के परिवहन का, पेरू देश के
इक्विटास, पेरू देश का इक्विटास जो है यह एक स्थान का नाम है, यहाँ पर परिवहन होता है। और विश्व में आंतरिक परिवहन का सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला करीब 3700 किलोमीटर मार्ग यहाँ प्राप्त है। दक्षिण की ओर बहने वाली पराना नदी भी जल परिवहन हेतु उपयुक्त है, अर्थात पराना नदी का भी उपयोग जो है वो जल परिवहन के रूप में किया जाता है। तटीय भागों से भी सागरीय परिवहन होता है, अर्थात सागर के अंदर जो परिवहन होता है उसे सागरीय परिवहन कहते हैं। ब्राज़ील में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि पश्चिमी भाग में तो रेल मार्ग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो वनाच्छादित और दलदली भाग हैं। जो भी हमें रेल मार्ग दिखाई देता है वह हमें पूर्वी और उत्तरी भाग में दिखाई देता है। रेल मार्ग भले ही हो सकते हैं पर उनका उपयोग बस कुछ ही शहरों के लिए किया जाता है। रेल मार्ग जो है ये सस्ता यातायात का एक सस्ता साधन है, किंतु कुछ स्थानों पर उसका उपयोग किया जाता है। हवाई मार्ग का योगदान भी सीमित है, अर्थात ब्राज़ील में सीमित स्वरूप में परिवहन मार्ग का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से परिवहन मार्ग का योगदान है और यहाँ पर कौन कौन से मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यह जो है आपका भारत का चित्र है, मानचित्र है, और यहाँ पर राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग, इसमें जो है आपको महामार्ग के बारे में बताया गया है और बंदरगाहों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे परिवहन के कौन कौन से साधन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, तब यहाँ पे परिवहन क्या दिखाई दे रहा है हमें, जैसे महामार्ग, ये उत्तर पूर्वी महामार्ग और बंदरगाह, अर्थात हमें यहाँ पर और इसके अलावा इस मानचित्र का भी आपको उपयोग करना है, जिसमें आप देखोगे लौह मार्ग और हवाई अड्डे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों चित्रों को हम देखकर बताएंगे। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर परिवहन के लिए जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग, इन चारों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस भाग में सड़क मार्ग का घनत्व अधिक है। अब सड़क मार्ग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, किस भाग में सड़क मार्ग का घनत्व अधिक है। तो अगर आप उत्तर और दक्षिण, ये जो उत्तर भाग है यहाँ पे देखोगे सड़क मार्ग है, और दक्षिण, तो भारत के उत्तर तथा दक्षिणी भागों में सड़क मार्ग जो है वह अधिक है, उसका घनत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन है किस भाग से रेल मार्ग सघन है। कहाँ पर रेल मार्ग जो है वह सघन स्वरूप में दिखाई देता है। तो रेल मार्ग के लिए आप यह वाला चित्र देखोगे जिसमें आपको लौह मार्ग के बारे में बताया है। तो अगर आप ये भाग देखते हैं तो यहाँ पे एकदम घना जाल दिख रहा है आपको, राइट। तो यह भाग जो है उत्तरी भाग है, अर्थात उत्तरी भाग में रेल मार्ग जो है वह सघन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि 5 महत्वपूर्ण बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के नाम लिखिए। अभी बंदरगाह, राइट, बंदरगाह आपको जो है इसमें दिखाई देंगे, बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। अभी बंदरगाहों के लिए ये सूची देखोगे और जहाँ पर इस तरह की सूची होगी वही आपके बंदरगाह होंगे। जैसे यहाँ पे पोरबंदर दिखा, इसके बाद यहाँ पे हो गया कांडला, यहाँ पे है कोची, यहाँ पे है विशाखापट्टनम, राइट, और यहाँ पे है कोलकाता। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब जो हैं यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। और हवाई अड्डे कौन से हैं। अब हवाई अड्डों के लिए आप ऐसे हवाई
जहाज का चिन्ह देखो, हवाई अड्डे ये देखिए इस यहाँ पे, और इसी तरह के चिन्ह आपको यहाँ पे देखने, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बंगलुरु, फिर बाद में यहाँ पे रेणीगुंटा, फिर विशाखापट्टनम, हावड़ा, उदयपुर, तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से ये सब जो हैं यहाँ के प्रमुख 5 हवाई अड्डे हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत के किस भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व कम है। अब यहाँ पे भारत के किस भाग में आपको परिवहन मार्ग सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो भारत का जो एकदम उत्तरी भाग है, एकदम अति उत्तरी, ये एकदम से उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर उत्तरी भाग और यहाँ पे पूर्वोत्तरी, ये जो इतना भाग है, यहाँ पर परिवहन मार्ग सबसे कम दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में परिवहन मार्ग किस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं कि भारत का स्पष्टीकरण। भारत में परिवहन, भारत में ब्राज़ील की तुलना में रेल मार्ग सबसे अधिक, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है, अर्थात सबसे अधिक जो है रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% यात्री परिवहन और इसके साथ साथ 70% जो है माल परिवहन होता है। आपको पता है कि सड़क मार्गों से हम लोग आने जाने का भी काम करते हैं, प्लस व्यापार भी होता है। तो यहाँ पर 70% माल परिवहन के लिए किया जाता है। रेल मार्ग के विकास के कारण यात्री एवं सुलभ हो जाता है, हमारी यात्रा जो है आसान हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्गों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तो खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे योगदान किसका है, कौन से मार्ग का, तो रेल मार्ग का योगदान जो है वह हमें सबसे अधिक दिखाई देता है। भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का मुख्य साधन रहा। भारत में मध्य भाग में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। रेल मार्गों का जाल विरल है। कई सारे स्थान हैं जहाँ पे, जैसे मध्य भारत हो गया, इसके अलावा पूर्व अति पूर्वोत्तरी भाग जो है और राजस्थान में, यहाँ पर विरल जनसंख्या में हमें रेल मार्ग दिखाई देता है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल अधिक है और जिस देश का विस्तार अधिक होता है उस देश में दूर के अंतर पार करने हेतु रेल मार्ग का अधिक उपयोग होता है, क्योंकि रेल मार्ग जो है वह सस्ता और अधिक तीव्र गति से चलने वाला है। जल मार्ग परिवहन का सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। देश के कुल परिवहन मार्ग में आंतरिक जल मार्ग, आंतरिक अर्थात कि देश के अंदर ही, तो आंतरिक जल मार्ग का हिस्सा केवल 1% है। इसमें नदियाँ, नहरें, खाड़ियाँ, जलाशय आदि का समावेश होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से जो है इसका योगदान 95%, मतलब 95% जो है व्यापार सागरी मार्ग से होता है। जो दूर दूर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान लाया जाता है वह सागर के मार्ग से लाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त देश की मुख्य भूमि द्वीपों के दरमियान भी परिवहन हेतु जल मार्ग का उपयोग होता है। और ब्राज़ील की तुलना में अगर हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है। विदेशी तथा आंतरिक हवाई मार्गों का उपयोग भी दिन पर दिन बढ़ रहा है। दिन पर दिन लोग जो है हवाई मार्गों द्वारा यातायात कर रहे हैं और यह उनके लिए करना संभव